मेरी 100th फिल्म एज एन एक्टर है। मैंने साउथ काफ़ी सारी फिल्मों में कन्नड़ा, तेलुगु, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी में भी काम किया मैंने काफ़ी सारी फिल्मों में। तो सब पकड़ के 100th फिल्म एज एन एक्टर है। और ये मेरी 10वीं फिल्म एज ए डायरेक्टर। मैंने हिंदी में भी 4 फिल्में डायरेक्ट की है और कन्नड़ में भी 3 फिल्में किया मैंने। तो ये फिल्म जो है एक इमोशनल फैमिली फिल्म है, जिसमें एस्तर नोरोना, निहाल टौरो और काफ़ी सारे ऑन्सेंबल कास्ट है जो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की है। ये फिल्म एक्चुअली कन्नड़ा, हिंदी, तुलु, कोंकणी 4 लैंग्वेज में बनी है। प्राइमरली कन्नड़ा से हिंदी में साइमल्टेनियसली शूट किया हमने। ये डब फिल्म नहीं है, शॉर्ट साइमल्टेनियसली। और राजेश चौधरी इसकी प्रोड्यूसर है, इनकी पहली फिल्म है ये। इनकी बेटी अश्मिता और इनकी और छोटी बहन है अमीशा, उनके बैनर पहले अश्मिता अमीशा फिल्म पहले ये फिल्म बनी है। निहाल टौरो आप सब जानते हैं एज अ सिंगर, तो इस फिल्म में उन्होंने सिंगिंग ना करते हुए एक्टिंग में उन्होंने अपना कदम रखा है। और इट्स अ वेरी इमोशनल फैमिली फिल्म विद सॉन्ग्स, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड फिल्म बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। रेस्ट वेल क्वेश्चन आंसर्स आई कैन लेट यू नो अगेन। लिया मैंने काफ़ी 5 साल के बाद अभी फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। राजेश जी मिले, थैंक्स टू हिम। सो एक सब्जेक्ट मैंने उनको नरेट किया, उनको पसंद आया। एक्चुअली इन्होंने अप्रूवल दिया, अश्मिता ने अप्रूवल दिया कि करेंगे। सो बैक टू डायरेक्शन विद दिस 100th फिल्म एज एन एक्टर। सबूत यही है कि आप अश्मिता को मेरे साथ देख रहे हो और मेरे सारे डिसीजंस में वो साथ होती है। ये थॉट तभी आया जब पैंडेमिक में हम जब लॉकडाउन लगा पैंडेमिक में, और काफ़ी सालों तक, काफ़ी महीनों तक लॉकडाउन था और हम लोग घर पे बस टीवी देख रहे थे। तब थॉट आया कि कुछ कंटेंट बनाया जाए। मेरा बैकग्राउंड है, मैं जी टीवी में काम कर चुका हूँ, तो थोड़ा क्रिएटिव साइड में था मेरा, और मैं काफ़ी फिल्में भी कोऑर्डिनेशन कर रहा था जब मैं दिल्ली में था। तो संदीप मलाजिनी जी स्टोरी लेके आए तो बहुत अच्छा हमें लगा। मैंने जब सुना तो ऑब्वियसली मुझे काफ़ी इमोशनल लगा, तो मैंने दोनों बेटियों को बुलाया, अश्मिता, अमीशा। फिर तो उन्होंने भी सुना, दे लिटरली दे लाइक द कॉन्सेप्ट एंड देन वी एग्री। उसी दिन हमने इमीडिएटली डिसाइड किया और फिल्म का हमने अनाउंस किया। उसके बाद कोलैबोरेशन ये रहता है कि देखिए कई कंटेंट है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, बट कई ऐसे कंटेंट हैं जो हम बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो मैंने सोचा कि बैनर ऐसे बनाया जाए जो दोनों बेटियों के नाम से हो। ऑब्वियसली द आइडिया इज़ टू मेक सम गुड कंटेंट जो फैमिली बैठ के देख सके। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो भी फिल्में बनाऊँ या जो भी आगे काम करूँ, पूरी फैमिली बैठ के देख सके। सो ये मेरा प्लान था, और इसके लिए मैंने अपने बच्चों से भी डिस्कस किया, उनके नाम से बैनर बनाया। एक गाना बना चुका हूँ जिसमें आप मिल चुके हैं मुझे पहले। और आई एम ग्लैड दैट वी वर एबल टू मेक ए ब्यूटीफुल फिल्म। संदीप जी का कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छा लगा, एंड इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। द एंटायर टीम इज़ रियली अमेजिंग। बहुत अच्छा प्रोसेस था, एक फैमिली की तरह हमने काम किया, और काफ़ी अच्छा अनुभूति रहा है बनाने का। खास वजह इतना ही है कि श्रीदेवी श्रीदेवी के सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो आई विल फॉलोइंग सिंस माई चाइल्डहुड। तो वही है उसका, वो गाने का जो उन्होंने गाया था एक्चुअली चांदनी में, उन्हें का वॉइस में गाना है। तो और टाइटल एक्चुअली सूट करता है हमारी फिल्म में। कॉन्सेप्ट स्टोरी ऐसा है कि रंग भरे बादल सूट करता है। तो पहला कुछ और टाइटल रखा था हमने, वर्किंग टाइटल। उसके बाद जब से ये टाइटल रखा है तो इट्स बीन गुड। सर आप बताइए कैसे जुड़ना हुआ, कैसा लग रहा है इसका? मैं संदीप जी को काफ़ी टाइम से जानती हूँ। हम लोग बेंगलोरियंस हैं, हम तीनों एक ही होम टाउन से हैं, तो पहचान तो थी। और जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मैं ऑलरेडी जानती थी कि ये इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और दो हम पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते थे, जनरली जानते थे। पर्सनली जानना तब हुआ जब हमने साथ में शकीला नाम की एक पैन इंडियन फिल्म में काम किया। तो उसमें मैं एक्ट कर रही थी और ये प्रोड्यूसर की तरफ से ये काम कर रहे थे। तो तब हमारी पहचान हुई, ज़्यादा पर्सनली जानने लगे एक दूसरे को। तब उनका पैशन मुझे पता चला कि सिनेमा मतलब वो सिनेमा को काम समझ के नहीं करते हैं, सिनेमा से बहुत प्यार करते हैं। सिनेमा इंडस्ट्री से, अपने काम से बहुत प्यार रख के वो इस इंडस्ट्री में हैं। तो जब आगे जाके जब मेरी माँ का भी प्रोडक्शन है, हम कोंकणी फिल्म्स, गोवन फिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हमारे होम प्रोडक्शन का एक प्रोजेक्ट था तब हमने फिर से मिलके साथ में काम किया। फिर उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट आया, और उससे पहले भी कोई भी उनको ऐसा प्रोजेक्ट मिलता था साउथ में जहाँ पे उनको लगता था कि मैं वहाँ पे ठीक बैठती हूँ, फिट होती हूँ, हमेशा वो मुझे कांटेक्ट करते थे और बोलते थे कि मुझे आपके साथ फिर से काम करना है। पर किसी न किसी वजह से नहीं हो रहा था वो। और फिर आया ये सब्जेक्ट,
और उन्होंने बोला इस बार तो आप मना कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा है और मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये करें। और जब मैंने ये सब्जेक्ट सुना तो मुझे रियली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे उन्होंने ऑलरेडी बोला ये कोई इट माइट नॉट बी अ कमर्शियल फिल्म, ये कोई ऐसी कमर्शियल टिकट बिकने वाली पैसा फेंक टाइप मसाला फिल्म नहीं है, पर ये एक फैमिली वैल्यूज़ बेस्ड, स्पेशली कोरोना जैसे टाइम के बाद ऐसी फिल्म बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है, क्योंकि अब हमको पता चलता है कि रिश्ते की क्या अहमियत है हमारी लाइफ में। रिलेटिव्स हो या पेरेंट्स हो, बच्चे हो, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, इंसान को इंसान की कितनी ज़रूरत होती है, ऐसे ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर बनी फिल्म है ये। तो ये बहुत ही मुझे लगा बहुत सेंसिबल सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर अभी फिल्में बननी चाहिए, ऐसी फिल्में बननी चाहिए जहाँ पे ऐसे ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में बात हो। तो उस पॉइंट को मुझे कनेक्ट हुआ और मैंने बोला चलो करते हैं इस फिल्म को। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। फिलहाल आपसे जानना चाहूँगा, जी, आपकी फर्स्ट फिल्म है, कितनी एक्साइटमेंट है, और थोड़ा सा बताइए कि मतलब सिंगिंग से एक्टिंग कैसे मतलब ये चेंज आया, और क्या कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इजी या डिफ़िकल्ट लगा आपको? सबको नमस्कार। पहली बात तो मैं इस फिल्म में मैं कैसे आया ये मैं बताऊँगा पहले। मैं बचपन से सिंगिंग ही कर रहा हूँ, मतलब वो छोड़ के कुछ नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई भी नहीं, मतलब वो भी नहीं आती मुझे ठीक से। तो जब हमको एक गाने के लिए अप्रोच किया जाता है तो हमको ब्रीफ दिया जाता है कि ये गाने में एक्चुअली सीन में क्या हो रहा है ये कुछ। तो मुझे संदीप सर का फ़ोन आया, तो मैं संदीप सर को पहले नहीं जानता था, तो मेरे एक रिलेटिव से जानता था उनको, बट ऐसे पर्सनली नहीं जानता था। तो मुझे पता था उन्होंने बहुत सारे फिल्म में काम किए हैं, तो ये सब पता था, बट फिर भी मैं उसे पर्सनली नहीं जानता था। तो सर बोले कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। अगर सर आ गए घर, मतलब 7:30 आने वाले थे, वो 7:15 को ही पहुँच गए थे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, बट उन्होंने अभी जब हम गाना एक गाना जब मुझे एक्सप्लेन, अभी मैं सिंगर हूँ ऑब्वियसली मुझे गाना ही एक्सप्लेन करेंगे ना वो। ओके, तो मैं सुन रहा था ऐसे ही, सर पूरा फिल्म एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरा फिल्म तो मुझे मतलब हाँ मतलब ठीक है, मतलब मैं सुन सकता हूँ ऐसे, बट मैं पूरा फिल्म मुझे ब्रीफ नहीं चाहिए, बट ठीक है करके मैं सुन रहा था। हाँ ओके, तो सब मैंने पूरी कहानी सुनी। उसके बाद मैंने पूछा सर सब सही है, बट मुझे यहाँ गाना कहाँ आ रहा है, कहाँ पे गाना है? वो बोला नहीं गाना नहीं है आपको तो एक्ट करना है। मैंने है क्या एक्ट करना है? उन्होंने बोला कि हाँ आपको एक्ट करना है। तो मैंने बोला कि मुझे एक्टिंग तो आती नहीं है, अभी लाइफ पूरी एक्टिंग में गुजर गई, मतलब ऐसे मतलब एक्टिंग तो ऐसे आती नहीं है। तो सर ने मुझे कन्विंस किया और मैं फाइनली प्रोजेक्ट करने के लिए मतलब मैं आ गया मतलब इस प्रोजेक्ट में। तो ये अगर मैं एक फिल्म की बात करूँ तो ऐसे में ये फिल्म में आया था पढ़ने, और अगर मैं एक फिल्म की बात करूँ तो ये बहुत ही मॉडल बेस्ड फिल्म है। और हम लोगों को क्या एक लव एंड अफेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरी है लाइफ में, इसके बारे में एक्सप्लेन करती है। तो और आपने पूछा कि इसमें क्या मुझे टफ लगा, मुझे ये पूरा एक्टिंग ही टफ लगा। मतलब ये पहले मैं सोचता था ओके ठीक है, अभी एक्टिंग में अभी स्क्रीन के सामने क्या है, मतलब ओके एक्ट कर रहे हैं, एक्टर्स डायलॉग बोल रहे हैं, ओके ठीक है, तो ओके मतलब ये तो मैं कर ही लूँगा, ठीक है मतलब मैं कर सकता हूँ। जब मैं कैमरा के सामने आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये इतना आसान है। तो मुझे पता नहीं कि एक्टर्स कैसे इतना एक सीन में इतना अच्छा इमोशंस कैसे पोर्ट्रे करते हैं, ये मुझे मतलब ये कितना टफ है मुझे वहाँ एक्चुअली समझ आया कि अभी मैंने पूरी फिल्म अभी मैंने तो देखी नहीं है कि मैंने क्या एक्टिंग किया है। अभी मुझे वो देखना है कि क्या किया है अभी। अब मैं खुद सरप्राइज होऊंगा कि डिप्रेस होऊंगा कि डिप्रेस होऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट तो कुछ तो होऊंगा उस लोगों में से। किरदार के बारे में अगर थोड़ा बताएं, कौन किसके बारे में? कैरेक्टर किरदार सुनाई दिया हमने। ओके, तो मेरा कैरेक्टर हाँ बोलो जो बोलना है बोलो। ये मेरे पापा हैं। तो मैं इनसे दूर होता हूँ और बात होती रहती है फ़ोन में सब, और इसीलिए मैंने बोला कि लव एंड अफेक्शन के बारे में है ये, मतलब मेरा कैरेक्टर बेस्ड ऑन कितना पेरेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब लाइफ में पेरेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ही मेरा पूरा कैरेक्टर इसके रिवॉल्व होता है। और टाइम भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी ये कैरेक्टर मुझे सिखाती है, मतलब
कैरेक्टर ये कैरेक्टर सिखाता है हमको कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है और अपने लोग कितने इम्पोर्टेंट हैं, और इसके बेस्ड कैरेक्टर है। इससे ज़्यादा मैं मतलब बाकी फिल्म में देख लो। इससे ज़्यादा फिल्म में अभी आएगा तभी आप देख लीजिए। गाने का भी मौका मिला इसमें? नहीं गाना तो मैंने नहीं गाया इसमें। अभी मैं देखो सर, अभी मेरे सामने 2 बोट्स हैं, एक है एक्टिंग, एक है सिंगिंग। अब मैं दोनों के ऊपर पैर रखा तो मैं पानी में गिर जाऊंगा, और मुझे स्विमिंग आती भी नहीं है। तो मैंने सिर्फ एक्टिंग की है इसमें। तो अश्मिता, आप बताइए कि कितना मतलब डिस्कशन होता है जब कोई भी स्क्रिप्ट आती है? जैसे संदीप सर बहुत ही एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने क्या आपको ऐसी चीज़ बताई जो आपने मतलब हामी भरी है फिल्म करने के लिए, और क्या कुछ डिस्कशन हुआ था संदीप सर के साथ स्पेशली? तो ये सब तो इट्स लाइक अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। तो ये जब पहली बार आए थे घर को, तो मैं पापा ने मुझे और मेरी बहन को बुलाया। हमने अच्छा ऐसा बेड टाइम स्टोरी सुनने के जैसा सुन लिया पूरा मूवी। अच्छा लगा हमको स्टोरी, तो हमने बोला कि हाँ, स्टार्टिंग से एंडिंग पार्ट भी हमको बहुत अच्छा लगा। तो हमने इनको बोला हाँ अच्छा है, बट ये एक्चुअली होने वाला है। एक्चुअली हमारे नाम से ही एक बैनर होगा, प्लस मैं भी एक्टिंग कर रही हूँ, मेरी बहन भी एक्टिंग कर रही है। तो ऑल ऑफ दिस ये एक अच्छा एक्सपीरियंस बना। तो या लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर। अब मैं आई एम वेटिंग जब आप सब ये मूवी देख पाओगे और आपको कैसा अच्छा लगेगा कि नहीं, और आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैम, वांटेड टू नो फ्रॉम यू, कैसा एक्सपीरियंस रहा निहाल के साथ? और जब पता चला आपको कि निहाल सिंगर है लेकिन इस फिल्म में एक्टिंग भी करने वाला है, तो थोड़ा सा बताइए उस समय आपने क्या सोचा और कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक जब फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है? जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, हमारा होम टाउन एक ही है, तो वो इधर मतलब हिंदी इंडस्ट्री में इंडियन आइडल में आने से पहले से हमको पता है, क्योंकि मैंगलोर में वो पहले से गाता था और वहाँ पे जान पहचान थी। एज अ सिंगर हम जानते हैं, और मैं खुद भी सिंगर हूँ। मैं भी छोटी उम्र से मैंगलोर कोंकणी इंडस्ट्री में गाती आई हूँ, तो पहचान वैसी थी। तो मुझे भी स्क्रिप्ट सुनाया, तो मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी और मुझे मेरा रोल पसंद आया। मैंने बोला हाँ। बाकी कास्टिंग का जब मैंने पूछा, तब जाके इनका नाम आया कि निहाल है। मैंने बोला अच्छा, उसको एक्टिंग आती है? तो बोले नहीं नहीं, ये रोल ऐसा है, नहीं वो करवा लेंगे उससे, वो करेगा, मतलब वो सीख सकता है, वो कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है, इन्होंने बोला। मतलब ये तो आपका कॉन्फिडेंस है। अगर आपको लगता है कि आप उनसे पर्सनली मिले हैं, आपको अगर उन पर कॉन्फिडेंस है कि वो कर सकता है, तो चलो करते हैं। आई ट्रस्टेड हिम कम्प्लीटली बिकॉज ही इज़ द डिसीजन मेकर इन द प्रोजेक्ट। फिर जब हम साथ में मिले, जब पहली बार साथ में मिलके काम करना शुरू किया, देन आई एक्चुअली सॉ हिम एज अ पर्सन मोर देन जस्ट सिंगर, कि कैसा एज अ ह्यूमन, एज अ लड़का कैसा है, नेचर कैसा है। ही इज़ ओपन टू लर्निंग, ही इज़ ओपन टू ट्राइंग न्यू थिंग्स। तो देखो ओके, नॉट बैड। क्यों आगे मैं भी तो पहले एक्ट्रेस नहीं थी, मैं सिंगर थी। कितने सालों तक तो मैं सिंगर ही थी। फिर रिसेंटली मैंने एक्टिंग शुरू किया, और मुझे भी विथ टाइम एक्सपीरियंस के साथ मैं सीख गई। तो वाई नॉट, ही ऑल्सो कैन लर्न एंड ही ऑल्सो इज़ अ गुड लर्नर। अभी आई थिंक आई हैव सीन, एज मैंने जितना देखा है उसमें, आई रियली लाइक वॉट एवर ही हैज़ डन। मैंने भी पूरा एक पीस में पूरी फिल्म नहीं देखी है, जो आज शाम को देखने वाली हूँ मैं। तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसे फॉर्म हुआ है फिल्म फाइनली। संदीप से आपसे सवाल ये है कि ये आपने कहा हिंदी में डब नहीं है, हाँ, हाँ, कितने और लैंग्वेज की फिल्म बनाई गई है? साइमल्टेनियसली, हाँ, शॉर्ट इन कन्नड़ा, हिंदी, तुलु कोंकणी। बिकॉज हम लोग मैंगलोर से हैं, तो वी हैव इसमें और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैंगलोरियंस है। तो जिसमें जैसे कि उदय है, सीमा है, फिर अश्विन का कॉडबिन, काफ़ी लोग हैं। तो वो कम्युनिटी द IG वर्ल्ड एक टेलीविज़न है जो दुबई, गल्फ़ कंट्रीज़ में भी बहुत उसके टेलीकास्ट, वो लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम मैंगलोर एंड गल्फ़ कंट्रीज। सो वी हैव अ फैन फॉलोवर्स देयर। तो हमने तुलु कोंकणी में भी किया। अभी रिसेंटली हमको तमिल, तेलुगु, मलयालम से भी ऑफर आए हैं इसको डब करने के लिए। सो वी हैव जस्ट शॉट दिस इन दिस लैंग्वेजेस। और ये हिंदी, इंग्लिश भी है, बिकॉज इसमें लैंग्वेज में इंग्लिश भी है, बिकॉज सम कैरेक्टर्स स्पीक इंग्लिश। इट्स ए क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन फैमिली पर है, तो इंग्लिश इट्स वेरी कॉमन टू स्पीक। सो इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा इंग्लिश, कोंकणी इंग्लिश, तुलु इंग्लिश, ऐसा हर लैंग्वेज में इंग्लिश है। इसमें यूनिकनेस काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि एक इंग्लिश गाना है इसमें, जूली में जब माई हार्ट इज़ बीटिंग था, उसके बाद ज़्यादातर उतना फेमस सॉन्ग नहीं थे हिंदी फिल्म में इंग्लिश गाने। तो हमारे फिल्म में इंग्लिश गाना, कंप्लीट इंग्लिश सॉन्ग है, फुल फ्रेश। और जैसे कि मैं 2 एग्जांपल देना चाहूँगा। लगान, जब फिल्म देखे अपने लगान, जब तक आप थिएटर में जाके आपने फिल्म देखा, तब तक आपको पता नहीं था कि फिल्म है अबाउट क्रिकेट।
तो लगे रहो मुन्ना भाई में भी ऐसा था कि जब पिक्चर देखने के बाद लगे इसमें गांधी है। ऐसा हमारे फिल्म में कुछ यूनिकनेस है जो हम कहीं रिवील नहीं कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे, ना ही स्टोरी लाइन में, ना ही प्रोमो टीजर कहीं भी। इवन शूट करते समय हमने वो कैमरा वैमरा मोबाइल सब किसको बोला कर रहे, तो दैट स्पेशलिटी इज देयर जो आपको पक्का गूस बम्स लाएगा आपको जब फिल्म देखेंगे। तो दैट इज देयर यूनिकनेस इन द फिल्म, स्पेशल नहीं, वेरी यूनिकनेस है। तो दैट्स वन थिंग। और जैसा कि इस फिल्म में नो सेक्स, नो वायलेंस, नो ड्रग्स, नो नेगेटिविटी, पूरा लाइक एवरीबडी, बच्चे से लेके बूढ़ा, एवरीबडी कैन वॉच दिस फिल्म हैप्पीली। इट्स इमोशनली वेरी इमोशनली आपको मुस्कुरा, यू विल स्माइल, यू विल क्राई ऑल्सो, उतना आपको पक्का यू विल हैव टू टेक टिश्यू पेपर्स एंड हैंकरचीफ्स। हमने जितने लोग ने भी अभी फिल्म देखी है, वी आर नॉट शोन टू मेनी पीपल बट फ्यू पीपल लाइक जस्ट टू गेट ओपिनियन ना, तो हमने वो ट्रिम भी किया। पर पिक्चर थोड़ा 2 hours 50 minutes था, हमने 10 मिनट ट्रिम कर दिया तो जैसे दिखाने के लिए होता है ना। तो उन्होंने भी यही कहा कि नो नेगेटिविटी, सबको पसंद आए, सब लोग यही बोल रहा है कि आप सबको रुला दोगे फिल्म। तो हाँ, तो ये अभी उन्होंने याद दिलाया। 2 फिल्म को उन्होंने ये थी कि बागबान और तारे ज़मीन पर के बाद जो फिल्म जिस रही ये फिल्म, बिकॉज ऑफ लेटली 1-2 साल तो कोरोना टाइम तो पैंडेमिक भी जो OTT में देखे, एंड मोर ऑफ फिल्म्स आर ऑल वायलेंस, एक्शन, कॉमेडी, बट ऐसा फैमिली फिल्म हैज़ नॉट कम। सो बागबान ऑल्सो इज मच बिहाइंड दैट, तो वैसा है फिल्म। और इसमें वेटरन एक्ट्रेस है जयलक्ष्मी जो पुणे इंस्टीट्यूट से वो थी, शी इज़ देयर। फिर मेरा बेटा है सिल्वर मलानी जो फिल्म को को डायरेक्ट किया मेरे साथ, तो संतोष चावला, 2 को डायरेक्टर्स हैं। इसमें म्यूजिक डायरेक्टर्स 4 हैं, एक तो वीर समत है, पैटसन पेरेरा जो है, और राहुल राज, और इंडियन आइडल का एक फेमस सिंगर आशीष कुलकर्णी, उसका भी गाना है इस फिल्म में। तो 4 म्यूजिक डायरेक्टर्स, सेल्वम कैमरामैन है, लॉट ऑफ टेक्नीशियंस, लॉट ऑफ न्यू, आपको एक फ्रेशनेस दिखाई देगा, ऑल न्यू कम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक फ्रेशनेस, दैट्स व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। या लास्टली आप दोनों से जानना चाहूँगा, इन दिनों जो है बॉलीवुड में एक डिबेट चल रहा है बॉलीवुड सिनेमा वर्सेस साउथ सिनेमा। हाँ। तो एज ए डायरेक्टर और एज ए प्रोड्यूसर आप दोनों का क्या ओपिनियन है उसके ऊपर, अगर कुछ कहना चाहें? सी आई एम बैलेंस कर रहा हूँ, मैं हिंदी फिल्म में भी काम किया, मैंने साउथ में भी काम किया। सो आई एम बैलेंसिंग बोथ। जब मैं यहाँ हूँ सो पीपल टेक साउथ इंडियन डायरेक्टर, ओके, जब मैं वहाँ हूँ तो बोलते बॉलीवुड डायरेक्टर। सो इट्स लाइक बोथ आर इक्वल फॉर मी। सो आई बैलेंस, तो शुरुआत भी यहीं से किया मैंने। सो फॉर मी इट्स लाइक इंडियन सिनेमा, everybody is saying that, but genuinely I feel it's Indian cinema, and moreover we are very proud that कि आज South industry is looked up to, and moreover हम लोग कर्नाटका से, कन्नड़ा इंडस्ट्री। सो KGF ने वो बार ऑलरेडी ऊपर फैला दिया। अभी चार्ली 777 एक फिल्म आ रही है नेक्स्ट वीक, उसका भी लाइक एवरीबडी इज़ वेरी मच एक्साइटेड। सो कन्नड़ा इंडस्ट्री इज लुक्ड अप टू, कन्नड़ा इंडस्ट्री को उतना लोग ये नहीं कर। साउथ एवरीबडी थिंक्स मद्रासी साउथ, तमिल फिल्म, तेलुगु फिल्म, कन्नड़ा को उतने इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे थे, बट कन्नड़ा फिल्म ऑल्सो वेर एक्चुअली वेरी मच। काफ़ी सारी फिल्में जो एग्जांपल जो तेरी मेहरबानी फिल्म है ना, जो कंपेयर करे चार्ली 777 की, तेरी मेहरबानी की ओरिजिनल वो है कन्नड़ा फिल्म। हाँ, वो कुछ डॉग जैकी श्रॉफ ओरिजिनल कन्नड़ा फिल्म, लॉट ऑफ फिल्म्स आर फ्रॉम कन्नड़ा। स्वदेश का ओरिजिनल वाज कन्नड़ा फिल्म जो शाहरुख खान की, मेनी फिल्म्स आर फ्रॉम देयर विच वाज मेड हियर, बट उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला उनको। वो फेस्टिवल जाते थे ऐसे, बट राइट नाउ but everybody is looking forward for Kannada film, so we are also proud कि हमारी कन्नड़ा फिल्म है जो हिंदी में भी बनी है। That's what you say। हाँ, हाँ, वो एक्चुअली KGF 2 में भी मैं था एक्चुअली, लेकिन लास्ट मिनट में शूट पे नहीं जा पाया बिकॉज हम वो शकीला फिल्म एज एन प्रोड्यूसर में काम, मैं यहाँ मुंबई में था और फिर चेन्नई में था, एंड 2 बार वो डेट्स मैच नहीं हो पा रही थी। सो आई वॉज एक्चुअली प्लेइंग KGF। अगर आपने देखा तो मेरा कैरेक्टर फिक्स हुआ था, मैं यश का डैडी का रोल करा था, दाढ़ी वाड़ी रख के ड्रंकर्ड का रोल था। फिर सेकेंड टाइम मेरा जब शूट था रवीना टंडन के साथ था, तो दोनों बार नहीं, पर KGF 3 में 100,000% में हूँ, मैं कन्फर्म्ड है वो। सेम क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आंसर अ डिफरेंट वे। आपने समंदर देखा, मुंबई में भी है, वेव्स कैसे आते हैं, तो मैं कंपेयर करना चाहूँगा। अभी वेव है साउथ का, एंड द वेव ऑफ हिंदी कैन ऑलवेज कम बैक। दे नीड टू डू इंट्रोस्पेक्शन एंड थोड़ा बहुत स्टीरियोटिपिकल नहीं करके कुछ ओरिजिनल आइडियाज़ लेके आएँ। व्हाट इज़ देयर इन साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज, ओरिजिनलिटी, काफ़ी ओरिजिनल स्टोरीज़ हैं एंड पीपल आर लविंग इट। एंड आई थिंक आई वुड नॉट से साउथ या हिंदी, let's call it an Indian film. All these films are being made as Indian films. हिंदी में भी हो रहा है, कन्नड़ा में भी हो रहा है, तेलुगु में भी हो रहा है, तमिल में भी हो रहा है, तो हर लैंग्वेज में फिल्में बन रही हैं। सो आई थिंक इट वाज टाइम कि साउथ के स्टार्स भी ग्लोबली ये, क्योंकि बहुत सारे
बहुत वक्त से हम देख रहे हैं कि सोनी मैक्स पे और ये पे जो फिल्में आती है सारे डब फिल्में हैं। मैं भी और मैं मेरे पापा के साथ भी बैठ के देखता था, तो हम सब लोग जानते हैं रजनीकांत कौन है और बाकी जितने साउथ के टॉप एक्टर्स हैं, कमल हसन कौन है, सब जानते थे। बट देन यू नो द काइंड ऑफ वेव दिस न्यू जनरेशन एक्टर्स हैव ब्रॉट इन। अल्लू अर्जुन को तो आप भी जानते हैं बहुत पहले से। तो अभी ये है कि मैं कहूँगा कि ये वेव है एंड इट कैन ऑलवेज यू नो कम टूवर्ड्स मुंबई। सो आई वोंट से कि हम कंपैरिजन करें या अभी वो ऊपर है ये नीचे है, ऐसा नहीं है। आई एम श्योर दिस वेव विल बैलेंस आउट एंड आई एम श्योर पीपल विल लर्न फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम इंडस्ट्रीज, क्रॉस इंडस्ट्री। इट इज़ अ गुड थिंग। अभी करण जोहर साहब आके साउथ में भी बोल के जाके मैं प्रोड्यूस करूँगा। बहुत सारी फिल्में अल्लू अरविंद जी ने अभी वो फिल्म प्रोड्यूस किया है, जर्सी। सो ऑल दीज थिंग्स आर ग्रेट, यू नो। जो भी अभी जो वेव है वो बहुत अच्छा है। आई थिंक इट्स गुड, इट्स बैलेंसिंग थिंग्स आउट। सो ये बातें हैं पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। उधर नहीं तेरी और चलूं।